Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह के अंदर आपको पता होगा कि हम तैयारी अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक की बात तो ज़रूर करेंगे कि बाज़ार कैसा रहेगा। साथ में हम इसके अंदर एक टॉपिक ऑफ द डे ज़रूर रखते हैं। तो दोनों को मिला के टॉपिक, हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है तो हम इसको दो पार्ट में रखेंगे, टॉपिक ऑफ द डे और साथ में तैयारी अगले सप्ताह का। तो टॉपिक ऑफ द डे आज हमारा रहेगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एक आम स्टूडेंट या बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमको जीतना है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको निफ्टी में काम करना चाहिए, हमको बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बताएं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल जो आज हम टॉपिक ऑफ द डे में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं तैयारी अगले सप्ताह का। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है इसमें हम आप सब देख चुके हैं, बीजेपी अल्टीमेटली जो है वो अब शपथ लेने जा रही है। मोदी जी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं और बहुत उलटफेर हमने लास्ट वीक मार्केट में देखा। एक तरफ लगा कि 400 सीटें एनडीए की आएंगी, एग्जिट पोल के अंदर आया और उससे मार्केट जो है 13 तारीख को बिल्कुल हाई लगा के करीब 23,300 23,400 तक का हाई लगाया। और उसके बाद जब हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आए और देखा कि भैया ये तो 300 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच रहा एनडीए का, और मार्केट धड़ाम से नीचे और करीब 2000 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया। 23,200 से करीब 21,200 निफ्टी आ गया। 2000 निफ्टी, इसका मतलब करीब 6 से 7,000 पॉइंट सेंसेक्स लुढ़क गया। इतनी बड़ी उठापटक हम लोगों ने देखी, लेकिन एट लास्ट अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आती हुई दिख रही है और मार्केट भी वापस अपने लेवल्स पे आ चुका है। और इनफैक्ट कल तो मार्केट ने नया हाई बना दिया है। तो ये ओवरऑल हमने देखा लास्ट वीक। और तो अब ये पॉलिटिकल नाटक तो चलता रहेगा आगे भी, लेकिन एक ये बहुत बड़ा एपिसोड अब ख़त्म हो गया है। तो अब फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सरकार बनाएगी, एनडीए गवर्नमेंट जो है वो सरकार बनाएगी और आगे जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें होती रहेंगी और उसके हिसाब से अब मार्केट चलता रहेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जब ये साल शुरू हुआ था उस समय फेड की तरफ से ये था कि हम 3 रेट कट इस साल में करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन और साथ में बढ़िया जॉब डेटा, ये दोनों ही चीज़ें फेड को, मुझे नहीं लगता कि अब रेट कट दिसंबर से पहले, एक लास्ट रेट कट जो दिसंबर वाला होना है उसके अंदर कोई उम्मीद बन सकती है। हालांकि अब जो फेड का नज़रिया लग रहा है रेट कट के लिए अभी भी हॉकिश है। हाँ, केवल एक अच्छा पॉइंट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार 4% के आसपास पहुंचा हुआ है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये इसको देखते हुए हमें लगता है कि शायद दिसंबर में एक रेट कट आ जाए या दिसंबर से रेट कट फेड जो है वो स्टार्ट करे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ दिसंबर तक की। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूँ तो न्यूज़ और डेटा अब बिल्कुल नॉर्मलाइज है। बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट आ चुकी है, ये एक पॉजिटिव साइन ही है। वो बात अलग है कि कम सीटों के साथ आया है, लेकिन जो चला रहा है सरकार वही राजा है। तो इस समय जो एनडीए, मोदी जी इस समय आ चुके हैं वापस, कम सीट हैं वो बात अलग है, उसको हम नज़रअंदाज फ़िलहाल के लिए करते हैं। और अब अगर मार्केट की बात करें तो न्यूज़ और डेटा ये इशारा कर रहा है कि अब हम पॉजिटिव साइड पर ही हैं, चाहे वो फेड की तरफ से हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हो। तो अब बात आती है टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो टेक्निकल्स के लिए सीधा चलते हैं हमारे यूडीटीएस मॉनिटर पर और देखते हैं कि मॉनिटर क्या बताता है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये तो देख लें कि लास्ट वीक जो उठापटक हुई उसमें हमारे लेवल्स कहाँ काम करे या नहीं करे। क्या जब इतने बड़े इवेंट होते हैं तो क्या हमारे लेवल्स में कोई जान बचती है? चलिए परख के देखते हैं। तो दोस्तों,
मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर और आपको लेवल्स लास्ट वीक जो लिखवाए थे वो था, वीकली सपोर्ट था 22,404, मंथ का सपोर्ट था 22,455। ये दो ग्रीन लाइनें हमारी मंथ और वीक के सपोर्ट थे और डे का हमारा रेजिस्टेंस था 22,568। ये मैंने आपको बताया था फ्राइडे को। अब मंडे को क्या हुआ, एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में बीजेपी को 400 के आसपास, 350 400 के आसपास दिखाया गया और मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग करी यहाँ पर और करीब यहाँ पर हम पहुँच गए 23,300 पर। तो ये रहा मंडे। क्या हुआ मंडे को हम हमारे नीचे जो मंथली और वीकली का सपोर्ट था, साथ में रेजिस्टेंस डेली का था, उसके ऊपर ही मार्केट हुआ। इसका मतलब एक बड़ी तेजी, बड़ा गैप अप और हम 23,300। अगले दिन जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए तब मार्केट का ये हाल हुआ कि 23,300 से मार्केट नीचे आ गई, करीब 21,200 तक का लो लगा और हम यहाँ पर क्लोज हो गए। ये था करीब 21,800 का लेवल। क्या हुआ इस दिन हम अपने मंथली और वीकली दोनों सपोर्ट के नीचे आए। लेकिन मंथ का सपोर्ट, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मंथ या वीक ये दोनों ही एक बड़े इंटरवल के सपोर्ट होते हैं और अगर मंथ का सपोर्ट टूटता है तो कम से कम 9 दिन उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, या अगर वीक का सपोर्ट टूटता है तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन मार्केट उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही केस में मार्केट अगले दिन ही एक बाउंस बैक लिया और वापस हम 22,404 और 22,455 दोनों ही लेवल के ऊपर आकर हम यहाँ पर क्लोज हो गए करीब 22,700 के आसपास। हम बंद हो गए 22,700 पर और अगले दिन फिर से एक गैप अप ओपनिंग, ग्रीन कैंडल और उसके बाद फ्राइडे को अल्टीमेटली हमने जो है वो फिर से अपने हाई को टच कर दिया, करीब कितने पे, 23,300। तो अल्टीमेटली ये जो गद्दा मैंने लास्ट वीक भी बताया था, ये एक गद्दा, मंथ और वीक का गद्दा जो एकदम क्लोज बैठा हुआ था, वहां मार्केट जोर से निकली, एक पेनिट्रेशन हुई, एक घबराहट बनी मार्केट के अंदर। लेकिन वापस मार्केट को समझ में आया कि नहीं, अभी कुछ बाकी रह गया और यहां से वापस यू टर्न और हम वापस इस गद्दे के ऊपर। तो ये काम करता है जब हमारे पास एक्चुअल सटीक लेवल्स होते हैं, मार्केट उनका सम्मान ज़रूर करता है और यही हुआ लास्ट वीक। तो ये रहा लास्ट वीक का एक एनालिसिस। अब बात करते हैं क्या रहना चाहिए आगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर, फटाफट नोट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे पहले हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी डार्क ग्रीन जोन दिखा रहा है। इसका मतलब मंथली, वीकली, डेली तीनों ही ऊपर है। ये जब मैं दिखाता हूं तो ये मंथली, ये जो यूडीटीएस मॉनिटर है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर ये क्या है, कैसे हम देख सकते हैं। हमारी IFMC की वेबसाइट के ऊपर दोनों ही स्क्रीनर, एक फ्री स्क्रीनर है और एक पेड स्क्रीनर है। ये दोनों ही स्क्रीनर लर्निंग स्क्रीनर्स हैं, बहुत बढ़िया। आप इनको देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर डिमांड है, कौन से स्टॉक्स के अंदर सप्लाई है, कौन से सेक्टर्स के अंदर डिमांड है, कौन से सेक्टर्स के अंदर सप्लाई है। तो बेसिकली ये हमको एक मोटे तौर पर लर्निंग देता है कि हमको किस स्टॉक्स की तरफ डिमांड वाले स्टॉक्स हैं तो उनमें क्या करना है और सप्लाई वाले स्टॉक्स हैं तो उसमें क्या करना है। तो ओवरऑल हम जरा फटाफट नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स, क्या कहता है यूडीटीएस। तो फटाफट नोट करेंगे निफ्टी के लेवल। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,821 रुपये 85 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,404 रुपये 55 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 22,455 रुपये।
और आपको याद होगा ये 22,455 आज का लेवल नहीं है, ये पिछले 3 महीने से या 2 महीने से मैं ये 22,455 आपको बता ही रहा हूँ। और कितना मेजर सपोर्ट है जो पिछले 2 महीने से ही चल रहा है, अगर आप लोग लगातार हमारी वीडियोस तैयारी अगले सप्ताह को वॉच करते हैं। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब आप नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 49,316 रुपये 95 पैसे। वीक में बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 50,889.85 और मंथ पे बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 47,391.05। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले चलिए फटाफट सेक्टोरल एनालिसिस भी देख लेते हैं। इतना बड़ा नाटक हुआ है 2000 पॉइंट का निफ्टी में, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा उलटफेर हुई है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड में सेक्टर दिख रहा है वो है फार्मा। फार्मा के बाद सेकंड नंबर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फिर उसके बाद एफएमसीजी, फिर ऑटो एंसिलरी और केमिकल्स। ये टॉप 4 सेक्टर्स। और उसके बाद चलें एक बार नीचे भी देखें लास्ट में कौन कौन सा सेक्टर दिखा रहा है। इतनी तेज़ी के बाद भी क्या कोई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सप्लाई बनी हुई है? देखें ज़रा। एंटरटेनमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी इतनी तेज़ी के अंदर काम नहीं कर पा रहे। जेम्स एंड ज्वेलरी, पेपर इंडस्ट्री, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी इतनी तेज़ मार्केट होते हुए भी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये आपको लेवल्स में अभी लिखवा चुका हूँ। वीकली सपोर्ट है 22,404, मंथ का सपोर्ट 22,455 और डे का सपोर्ट है 22,834 रुपये। हम बंद हुए हैं 23,290। ये तो क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रहा है कि 2 सपोर्ट बहुत क्लोज हैं। डे का सपोर्ट 22,834 पे आया हुआ है और अल्टीमेटली न्यूज़ और डेटा भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहा है, डिमांड दिखा रहा है और टेक्निकली भी मार्केट हमको डिमांड दिखा रही है। तो टेक्निकल्स जो कुछ बोलते हैं आप उनसे अलग ना जाएं। अगर आपको लगता है कि 23,000 का इंडेक्स हो गया, अभी बहुत डर लगता है, मोदी जी की सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं, कभी कुछ हो जाएगा तो बाज़ार गिरेगा, तो आप ये अजम्पशंस तो लगा सकते हैं, लगाइए, लेकिन उन अजम्पशंस के लिए आप मार्केट में रिवर्स ट्रेड ना कर दें, यानी कि माइनस के सौदे इस समय ना करके बैठ जाएं, क्योंकि मार्केट टेक्निकली अपवर्ड है। जब भी हम उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो हम कभी भी बड़ी तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि 23,290 हो गया, अब बहुत हो गया, अब नीचे आ जाएगा, ना, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ये कभी भी ना सोचे कि बहुत बढ़ गया। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते में हमको 25,000 की निफ्टी आपको दिखे, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ट्रैप हो जाएंगे। सेलिंग की ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करनी। अभी आपको बाइंग ही करनी है। बाइंग नहीं करने का मन है तो आप आराम से शांति से अपने घर में बैठें। ओवरऑल पहला सपोर्ट 22,834, 22,834 के ऊपर अगर निफ्टी है और साथ में यूडीटीएस के जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं ध्यान में रखने हैं, ये लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर हमको इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन का इंट्राडे लेवल्स यूडीटीएस के जो हैं वो ध्यान में रखें। अगर इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हैं तो ही आप मार्केट में काम कर सकते हैं, बुलिश साइड की बास्केट्स बना सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश उसमें है और फाइनल आपको पता ही है 22,455 और 22,404 बहुत क्लोज हैं, इसीलिए जब बहुत क्लोज लेवल होते हैं तो हम नीचे वाले लेवल को ही मान लेते हैं। तो इस समय अगर मैं मोटे तौर पे मानूं तो 22,834 और 22,404 ये 2 बड़े लेवल्स। जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए 22,404, 22,404 के नीचे अगर निफ्टी मंथली लेवल है, सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब कम से कम 9 दिन सस्टेन कर जाता है, तो आप बिल्कुल भी लॉन्ग पोजिशनल सौदों से आउट हो जाएं। तो ये रहा आज का कंक्लूजन। उम्मीद है मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे की, और वो टॉपिक ऑफ द डे बहुत इम्पॉर्टेंट है
और उस टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि सर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आप काइंडली सजेस्ट करें निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ और। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अगला एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको तैयारी अगले सप्ताह को आप लाइक करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.